राम 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 राम। देवर्षि नारद जी महाराज का पावन चरित्र कल सुना, उससे आगे सुन रहे हैं। देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। श्री प्रभु की दयानिधि की दी हुई ईश्वर ब्रह्म विभूषिता वीणा को बजाता हुआ हरिगुण गाता हुआ हे व्यास जी, मैं 14 भुवनों में भ्रमण करता रहता हूँ। भक्ति भावते भरित हृदय में हरि जी आए, करत दरस तन पुलक अश्रु नयन जल छाए। अति उत्कंठा बढ़ी शांति सरिता पय पूर्यो, प्रेम बाढ़ में बयो चित्त आनंद में डूब्यो। ध्यान ध्येय ध्याता सभी ध्येय वस्तु में मिल गए, दर्शन दे के दयानिधि तुरंत चित्त ते चली गए। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। तुरंत चित्त में चली गई सब। एक बार जिसने जिस वस्तु का रसास्वादन कर लिया है, उसका स्मरण आते ही उसके रस का चित्र अंकित हो जाता है। स्मरण आते ही उसके रस का अनुभव मन में होने लगता है। अंतःकरण उसके स्पर्श का अनुभव करने लगता है। संसारी सुखों की स्मृति तो साधन वैराग्य द्वारा किसी तरह भुलाई भी जा सकती है, किंतु अनिर्वचनीय प्रेम सुख को जहाँ जाकर मन आनंद के सागर में मग्न हो जाता है, उसको जिसने पा लिया फिर वह उसमें गोता लगाने लगता है। उसे भुलाना असंभव है, आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वही तो एकमात्र स्मरणीय वस्तु है, वही तो हमारा एकमात्र लक्ष्य है। नारद जी को पूर्व जन्म में जिस प्रकार हृदय में भगवत कृपा का साक्षात्कार हुआ, जिस प्रकार उनके शुद्ध अंतःकरण में परम प्रेमास्पद का प्रादुर्भाव हुआ, प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ, उसी की स्मृति मात्र से ही उनका हृदय भर आया। शरीर रोमांचित हो गया, कंठ गदगद होने से आगे कुछ कह न सके, नेत्रों में अश्रुओं की बाढ़ सी आ गई। अश्रु पहुंचकर फिर नारद जी कहने लगे ध्यान करके। उस रस का ध्यानावस्था में पुनः उन्होंने आस्वादन किया कि ऐसी स्थिति हुई थी मेरी उस समय पिछले जन्म में। ध्यान के अनंतर फिर बड़े कष्ट से उन्होंने ऊपरी वृत्ति को बाहर की ओर किया। बाह्य वृत्ति होने पर भी चित्त का कुछ भाग उसी आनंद में विभोर हो रहा था। उसी आवेग में वे कहने लगे, नारद जी ने कहा, हे वेद व्यास जी महाराज, क्या बताऊंगा, आगे की बात आपसे कैसे कहूँ। उस समय बड़े प्रेम के वेग से मेरा संपूर्ण शरीर रोमांच हो उठा था। हृदय में शांति की हिलोरें उठने लगी, मन आनंद सागर में निमग्न हो गया। और यह दृश्यमान जगत एकदम विलीन हो गया। मैं अपने आप को भी भूल गया। श्याम सुंदर के हृदय विहारी सौंदर्य लावण्य में चित्त विलीन हो गया। थोड़े ही समय के पश्चात क्या देखता हूँ कि भगवान की वह बाकी झांकी अब हृदय में नहीं होती। सहसा वह छठा आकाश में बिजली की भांति विलीन हो गई। आनंद सागर में से उछलकर चित्त चिंता के पंख में फंस गया। सर्वस्व गंवाए हुए व्यापारी की भांति व्याकुल होकर मन इधर उधर भटकने लगा। जिस संसार को भूल गया था उसका पुनः प्रादुर्भाव होने लगा। मैं जलहीन मछली की भांति तड़फड़ाने लगा। फिर सावधान होकर आसन बांधकर बैठा, नेत्रों को बंद किया, पुनः ध्यान किया, किंतु वह सुखद शांति, वह कमनीय कांति अब कहाँ। उससे मेरी उत्कंठा और बढ़ गई। जैसे अत्यंत बुभुक्षित पुरुष को एक अत्यंत ही मधुर रसगुल्ला देकर फिर उसके सामने से सभी सुंदर है सामानों से सजे सजाए पात्र को सहसा हटा लिया जाता है। जैसे किसी को बहुत बढ़िया सुंदर और ताज़े ताज़े गुलाब जामुन बहुत भूखे आदमी के सामने रखे जाएं, एक गुलाब जामुन खिलाया जाए और फिर थाल को हटा लिया जाए, उसे उस समय जैसा दुख होता है उससे भी अधिक दुख मुझे हुआ। मैं अभी अत्यंत ही अतृप्त था। जो रूप मेरी तृप्ति कर सकता था वह क्षण भर में विलीन हो गया।
मैं जब बार बार प्रयत्न करने पर भी उसे पुनः प्राप्त न कर सका तो उसी दुख से दुखी होकर रोने लगा। व्याकुलता के कारण मैं किंकर्तव्य विमूढ़ बन गया। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, कौन मेरे दुख को मिटावेगा, कौन मुझे पुनः उस सुख की प्राप्ति का मार्ग बतावेगा। यह सब सोच ही रहा था कि मुझे एक गंभीर वाणी सुनाई। मैं चौंक कर चारों ओर नेत्र फैलाकर देखने लगा कि ये वाणी कहाँ से आती है, कौन कहता है, कहने वाला कैसा है, कहाँ है, किससे कह रहा। उस वाणी को आकाश से ही आते देखकर और उसके कहने वाले को न देखकर मैं समझ गया यह अशरीरी आकाशवाणी ही है और मेरे ही उद्देश्य से कही जा रही है। आकाशवाणी ने कहा, बच्चा अब तुम्हारा प्रयत्न सफल न होगा। अब तुम्हें मेरे पुनः इस रूप में इस शरीर से दर्शन होने दुर्लभ हैं। मैंने हाथ जोड़कर कहा, जिसने मेरे ऊपर इतनी कृपा की है वह देववाणी मुझे यह भी बतावे कि मुझे इस शरीर से अब ऐसे दर्शन क्यों न होंगे। आकाशवाणी ने कहा, अभी तुम्हारे मन के कसाय अर्थात दोष विकार आदि दूर नहीं हुए हैं। अभी संयम की अपेक्षा अभी साधना की कमी है और अधिक अभ्यास से हर समय दर्शन हुआ करेंगे। जिनकी संपूर्ण वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो जाती उन कुयोगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। हाथ जोड़े हुए मैंने फिर कहा, तब फिर एक बार यह दर्शन क्यों हुआ। मैं तो सर्वथा साधनहीन, मति मलिन, हीन, कुल में उत्पन्न बालक हूँ। मुझे यह देव दुर्लभ सुख एक बार क्यों मिला। आकाशवाणी ने कहा, यह दर्शन तुम्हारी उत्कंठा को बढ़ाने के लिए मिला है। तुम्हारी इच्छा को बलवती बनाने को ही तुम्हारे अंतःकरण में मैं प्रादुर्भूत हुआ हूँ। दीर्घ काल तक तुमने श्रद्धा से साधु सेवा की है, उसी के परिणाम स्वरूप तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हुआ है। उसी से तुम्हें मेरे दर्शन का यह एक बार का सुख प्राप्त हुआ है। अब जब तुम इस अधम शरीर को त्याग कर फिर दिव्य शरीर प्राप्त करोगे तो तुम्हें पुनः ऐसा सुयोग प्राप्त होगा, सुयोग प्राप्त होगा। मैंने आकाशवाणी से पूछा, मैं फिर जो माया जाल में न फंस जाऊंगा, मुझे पुनः इस अलौकिक रूप की विस्मृति तो न हो जाएगी। आकाशवाणी ने कहा, मुझ में लगी तुम्हारी बुद्धि कभी नष्ट न होगी। अब तुम कभी संसारी चक्कर में नहीं फंस सकते। माया तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अगले जन्म में तुम मेरे अत्यंत प्रिय पार्षद निजी जन होगे, मेरे अभिन्न रूप ही होगे, मेरा दूसरा अवतार ही माने जाओगे और पूर्व जन्म की ये सब स्मृतियाँ तुम्हें ज्यों की त्यों बनी रहेंगी। ये भगवान ने आशीर्वाद दिया था, इसलिए सब याद था। यह नववाणी क्या थी। अव्यक्त रूप से भगवान वासुदेव ही बोल रहे थे। मेरे ऊपर कृपा करके वे मुझे आगे का कर्तव्य सुझा रहे थे कि हरि के नाम और गुणों में मेरी उत्कंठा और बढ़ा रहे थे। काल के भय से मुझे निर्भय बना रहे थे। शरीर को प्रारब्ध पर छोड़ दो, ये पाठ पढ़ा रहे थे। मुझे मन से प्रसन्नता हुई। उस महान से महान भूमा पुरुष को जो दिखाई नहीं देते थे किंतु उनकी सत्ता वहाँ विद्यमान थी, उन सर्वत्र व्यापक अच्युत को श्रद्धा भक्ति से मैंने प्रणाम किया। अब तो मुझे निश्चय हो गया कि इस शरीर से भगवान के अब उस प्रकार के दर्शन दुर्लभ हैं। अब दूसरे जन्म में भगवत कृपा का परम प्राप्त बन सकूंगा। अतः प्रारब्धों को भोगता हुआ शरीर पात की प्रतीक्षा करने लगा। अब देखना मज़ेदार कथा। मनुष्य को तो तभी तक भय रहता है जब तक वह मरने से डरता है। जिसने मृत्यु को अवश्यम भावी समझकर उसके भय का परित्याग कर दिया, जिसने अपने सिर को हथेली पर रख लिया, जिसे जीने का व्यर्थ मोह नहीं है, वह मृत्यु से न डरने वाला, हर समय उसके लिए तैयार बैठा रहता है। बैठा रहने वाला पुरुष संसार में सब कुछ कर सकता है। सो व्यास जी, अब मुझे शरीर का मोह तो रहा नहीं, यही नहीं, यह शरीर मुझे भार सा प्रतीत होने लगा। भगवत दर्शन में अंतराय दिखाई देने लगा। मैं मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगा। आहा, क्या बात है। कब काल आवे और कब मैं उसका स्वागत सत्कार करके उसके कंठ में जयमाल पहनाऊँ और उसके साथ ही साथ उसके निर्दिष्ट लोक में जाऊँ। काल की शंका निवृत्त हो गई। जीवन का एकमात्र कर्तव्य परम मधुर भगवान के नामों का गान करना, उनकी दिव्य लीला ललित लीलाओं का चिंतन करना और उनके परम माधुर्यमय आनंदमय लोकोत्तर गुणों का स्मरण करना ही है। इस बात का निश्चय हो गया। अब तो मत्सर से शून्य प्रसन्न चित्त तथा निष्प्रिय होकर पृथ्वी पे इधर से उधर भ्रमण करने लगा। मैंने संसारी लोक लाज को तिलांजलि दे दी। परमार्थ साधन में संसारी लोग हमें क्या कहेंगे, हमारे इस भजन पूजन को देखकर हंसेंगे। इस प्रकार की लज्जा होना बड़ा भारी विघ्न है।
संसारी लोग तो अपने व्यवहार में निर्लज्ज होकर लगे रहते हैं। वे इन क्षुद्र सुखों के पीछे सच्चिदानंद स्वरूप श्री हरि को सदा भूले रहते हैं। सौंदर्य माधुर्य के एकमात्र स्थान भगवान वासुदेव की उपेक्षा करके इन ईंट पत्थर चमकती हुई पृथ्वी का विकारभूत इन धातुओं और मांस मज्जा के इन पिंडों के पीछे सर्वांतर्यामी जगतपति आहा विश्वनाथ को भूल जाना, इन विषयों के लिए भांति भांति के छल छिद्र कपट धूर्तता करना, झूठ सच व्यवहार करना, क्या ये लज्जा की बात नहीं है? जब वे भगवान से भी लज्जा नहीं करते तो हम परमार्थ साधन इन क्षुद्र संसारी लोगों के संकोच से अपने सुखद साधन के करने में क्यों लज्जा करें, क्यों संकुचित हों? हमें निर्भय होकर अपने प्राण बल को रिझाना चाहिए। अपना साधन अपने प्रेम के लिए करना चाहिए, न कि किसी को दिखाने और बताने के लिए, है ना। मैंने भी संसार की उपेक्षा कर दी। संसारी लोग क्या समझेंगे इसकी चिंता करना मैंने छोड़ दिया। उनकी समझ अपनी है, वे जो चाहे समझे। हमने किसी को की समझ का ठेका थोड़ी लिया है। मैं पागलों की तरह जोर जोर से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव ऐसे करने लगा। मंगलमय भगवान के नामों का गान करता, उनका स्वर के सहित कीर्तन करता, नाम गान करते करते नृत्य भी करने लगता। कभी गांव के बालक आकर के मुझे घेर लेते और पागल समझ कर वे मेरे साथ हंसी में कीर्तन करने लगते। मेरा भय भाग गया, इसलिए निर्भय होकर जंगली जानवरों के पास में चला जाता। बाघ सिंह जो भी आता उससे लिपट जाता, उसके मुंह में अपना हाथ दे देता, वह सूंघ करके चला जाता, कुछ भी नहीं बोलता। रीछ भालू दिखाई देता तो मैं उसके बाल पकड़ लेता और उसकी पीठ पे चढ़ जाता। जब शरीर छूट जाए, कोई खाता ही नहीं, न सिंह खाता न बाघ खाता। उनके दोनों आगे के कानों को पकड़कर नाम गायन करता हुआ उसके साथ नाचने लगता, वह कुछ भी न बोलता। उससे हे महाभाग व्यास जी बोले, उसके हाथ नोचने लगता, उसको नोचने लगता, फिर भी वो कुछ नहीं बोलता। मुझे निश्चय हो गया कि मनुष्य मृत्यु से व्यर्थ ही डरता है। जब तक मृत्यु का समय नहीं, तब तक लाख प्रयत्न करने पर भी मृत्यु नहीं आ सकती। जिस क्षण समय पूरा हो जाएगा उस क्षण करोड़ों प्रयत्न करने पर भी काल से कोई बचा नहीं सकता। हम चाहे न जाने किंतु मृत्यु का समय निश्चित है। वह उसी समय आ जाती है और अप्रमत्त होकर प्राणी को पकड़ ले जाती है। मेरी मृत्यु का अभी समय नहीं था, इसलिए व्याघ्र सरब शूकर रीछ भालू कोई भी मुझसे न बोलता न कोई काटता। इस प्रकार नाम गान करता हुआ मैं पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने लगा। जिसने जन्म धारण किया उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है, उसे कोई टाल नहीं सकता, अन्यथा नहीं कर सकता मृत्यु को। प्रारब्ध की समाप्ति तक यह शरीर अवश्य रहेगा। प्रारब्ध का अंत होते ही निष्प्राण हो जाएगा। समय आने पर मेरे समय का प्रारब्ध समाप्त हुआ। जैसे आकाश में बिजली चमककर विलीन हो जाती है, जैसे कल के दुर्बल वृक्ष बाढ़ आते उसमें बह जाते हैं, उसी प्रकार मृत्यु ने आकर मेरे शरीर को प्राणों से पृथक कर दिया। उस मानुषी शरीर का त्याग कर मैं ब्रह्मा जी के श्वास के साथ उनके शरीर में घुसकर उनके साथ ही साथ शेष सैया पर शयन करते हुए सर्वेश्वर के साथ में सो गया। हे व्यास जी, ये बात हुई। व्यास जी ने कहा, महाराज ये क्या कह दिया? ब्रह्मा जी कहाँ से शेष सैया, हरि कहाँ, आप कहाँ, कैसे आप उनके शरीर में प्रवेश कर गए? नारद जी ने कहा, व्यास जी संयोग की बात की उसी समय कल्प के अंत का समय उपस्थित हुआ था। ब्रह्मा जी संपूर्ण दृश्य प्रपंच को अपने में विलीन करके क्षीरशायी शरीर भगवान के शरीर के भीतर सोने के लिए उत्सुक थे। उसी समय उनकी श्वास के साथ मेरा भी जीवात्मा उन्हीं में प्रवेश कर गया। अब 1000 युगों की चौकड़ी तक जो ब्रह्मा जी सृष्टि कर ही नहीं सकते थे, वह तो उनके शयन का विश्राम का समय था। मैंने भी उनके साथ ही लेट लगाई और इन संसारी नारकीय शरीरों से मुक्ति पाई। जैसे मनुष्यों के दिन रात्रि होते हैं, वैसे ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग 1000 बार बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता और उतनी बड़ी एक रात। इसे कल्प या परिवर्तन कहते हैं। जब ब्रह्मा जी की रात्रि व्यतीत हुई और उठते ही फिर वे सृष्टि की प्रपंच रचना में है प्रवृत्त हुए। उनकी इंद्रियों से मानसिक संकल्प के द्वारा मरीचि, अत्रि, अंगिरा आदि बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। उसी समय उनकी गोद से मैं भी उत्पन्न हो गया। हम लोगों से पूर्व हमारे 4 बड़े भाई सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार हुए। उन्होंने लोक पिता में भगवान ब्रह्मा के कहने पर भी सृष्टि रचना में योग नहीं दिया। उनसे पीछे जो ऋषि हुए उन्होंने प्रजा सृजन रूपी कार्य किया और ऋषि से वे प्रजापति कहलाए।
मैं भी सृष्टि रचना के झंझट में नहीं पड़ा। मैंने भी अपने पूर्वजों के पथ का अनुसरण किया। उन जगत प्रभु महाविष्णु भगवान वासुदेव की कृपा से मैं अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हूँ। भगवान ने प्रसन्न होकर मुझसे पूछा, नारद तुम क्या चाहते हो? तुम्हें कौन सी बात अधिक रुचिकर है? तुम मुझसे कोई श्रेष्ठ वरदान मांग लो। मैंने विनीत भाव से कहा, प्रभु कोई आपको तप से, संयम से, सद्गुणों से ही प्रसन्न करना चाहे तो असंभव है। आप इतने महान हैं कि आपके अनुरूप उत्तम आचरण तपस्या आदि कोई कर ही नहीं सकता। आपकी प्रसन्नता अहेतु की है। आप अपनी कृपा के द्वारा प्रसन्न भले ही हो जाएं। आपका अनुग्रह साधन साध्य तो नहीं, कृपा साध्य है। जब आप ही मुझ पर प्रसन्न है तब फिर मुझे अन्य वर की क्या आवश्यकता है? आपकी प्रसन्नता ही मेरे लिए महान वरदान है। फिर भी आज्ञा है तो मैं यही वरदान मांगता हूँ कि मैं सदा आपका गुणगान करता रहूँ। एक क्षण भी ऐसा व्यतीत न हो जिस समय आपके मंगल में नामों का मुख से उच्चारण न हो। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और बोले, नारद मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हो। लो तुम इस वीणा को संभालो। यह पटज, षटज, ऋषभ, षडज, ऋषभ, गांधार, मध्य, धैवत, पंचम, धैवत और निषाद इन 7 स्वरों से संयुक्त है। बड़ी मनोरमा है। इसे बजाकर तुम मेरे गुणगान गाया करो। अब तुम्हें मेरे दर्शनों के लिए प्रयास न करना पड़ेगा। जहाँ तुम प्रेम से गाओगे वहीं मैं क्षीर सागर, वैकुंठ, लक्ष्मी सभी को छोड़ छाड़ कर उसी क्षण तुम्हारे पास दौड़ा चलाऊँगा। तुमने मुझे गोल मोल ले लिया है। व्यास जी, तुम जो इस वीणा को देख रहे हो सो यह वही भगवान की दी हुई वीणा है। इसी को बजाता हुआ हरिगुण गान गाता हुआ मैं 14 भुवन में बिना रोक टोक घूमता रहता हूँ। सभी मेरा आदर करते हैं, सभी को मैं प्रिय हूँ। मुझे इधर उधर की बात सुनाने में बड़ा आनंद आता है। इसी वीणा के कारण लोग मुझे तुमड़िया बाबा कहते हैं। कोई कलह प्रिय कहकर पुकारता है, सुनकर हंस जाता हूँ और फिर हरिगुण गान में मगन हो जाता हूँ। वह अतृप्त तन गिर्यो मोहि मूर्छासी आई। यह तनु दर्शन होए दई नभ गिरा सुनाई। कृष्ण कीर्तन करत काल की करूं प्रतीक्षा। तनु तज नारद भयो भई भगवत की इच्छा। वीणा की झंकार सुनी हरि में प्रगटे तुरत। दौड़ी आवे धेनु ज्यों मोहन की मुरली सुनत। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। करि नारद उपदेश व्यास ते बोले बानी। कृष्ण कथा सतसंग जनित निज कही कहानी। तुम हो संशय त्याग भक्त भगवत गुण गावो। कृष्ण कथा के कहत शांति सुख सागर नावो। यो कही ले वीणा चले राम कृष्ण गुण गावते। व्यास विचारे धन्य मुनि ये सबके मन भावते। जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जिस बात में अपना अनुभव नहीं उसके उपदेश का कोई प्रभाव नहीं। जिस पद से हम गए नहीं उसका सुना सुनाया वर्णन प्रामाणिक नहीं समझा जाता। जिस शब्द को ही रटा है, जिसने शब्द को ही रटा है, अर्थ को नहीं समझा वह अर्थ जानने वाले की अपेक्षा कम आदरणीय माना जाता है। अनुभूत औषधि का पथ्यपूर्वक सेवन सर्वदा सुखदायक ही होता है। नारद जी ने वेद व्यास जी के सम्मुख अपना अनुभव ही बताया, जिसका श्री वेद व्यास जी के हृदय पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ा। जब नारद जी अपने पूर्व जन्म का चरित कहकर चुप हो गए तब वेद व्यास जी ने फिर जन्म का फिर पूछा, ब्रह्मन आपने बड़ी सुखद कथा सुनाई। इसे सुनकर मैं इसी परिणाम पर पहुंचा कि जैसे श्री गंगा जी सदा सर्वदा पापी प्राणियों के पापों को धोती रहती है, उसी प्रकार सत्संगति से सभी प्रकार के संताप दूर होते रहते हैं। यही नहीं, सत्संगति रूपी सरिता को सर्वत्र सत्संगति रूपी सरिता तो सर्वत्र प्राप्त हो सकती है। वह चलती फिरती गंगा नदी है। श्री गंगा जी भी चलती फिरती है, किंतु उनकी चाल एक सीमा में आबद्ध है। उसी सीमा में उन्हीं के कमनीय पुल पर जाकर जो जलपान स्नान आदि करेगा उसी के पाप दूर होंगे। नाम लेने से भी कुछ दूर होते हैं, किंतु सत्संगति तो सर्वत्र सुलभ है।
गंगा जी का नाम लेने से भी पाप दूर होते हैं, पर पाप जाकर गंगा जी में स्नान करें तो एक शीतलता, एक तृप्ति का एक अलग ही आनंद है। वो रख ली क्या पुस्तक? राधे राधे। हाँ, उमेश जी के पास है, थोड़ा देख रहे हैं, बाद में देंगे। इस संसार को संत ही अपनी शक्ति से धारण किए हुए हैं। पृथ्वी और आकाश को ज्यों का त्यों स्थिर करने रखने में संत स्तंभ है। वाह वाह वाह। आप जैसे संत इस धराधाम पर विचरण करके हम जैसे संशयग्रस्त जीवों के संशयों का छेदन न करें तो ये सभी प्राणी सदा संशय सागर में डूबते हुए तड़पते रहेंगे। ये पृथ्वी फिर कर्म भूमि न होकर निरय भूमि, नरक भूमि बन जाए अगर संत न रहता। अब कृपा करके आप मुझे मेरा कर्तव्य बताएं नारद जी, मैं क्या करूँ? व्यास जी की विनीत वाणी सुनकर नारद जी हंसते हुए बोले, हे ब्रह्मन, मैंने मायापति भगवान की अचिंत्य माया का प्रभाव भली भांति समझ लिया है। इससे मेरे ऊपर माया का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। मैं आनंद से वीणा बजाते हुए विचरण करता हूँ। ये जो आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक 3 प्रकार के ताप हैं, यही मनुष्य को सदा पीड़ा पहुँचाते रहते हैं, वे ही जीवों को दुख देते हैं। इनके ही संताप से संतापित हुआ पुरुष सदा जलता रहता है। जब इन भीषण रोगों की सावधानी से लगकर चिकित्सा न की जाए तब तक ये रोग दूर नहीं हो सकते। व्यास जी ने कहा, महाभाग, उन तीनों रोगों के लिए आप औषधि बतावें। नारद जी बोले, व्यास जी, इन तीनों की अलग अलग औषधि नहीं है। तीनों ही तापों के लिए एक ही अचूक औषधि है, उसका नाम है सर्वकर्म समर्पण। इसका भली भांति सेवन करने से सभी प्रकार के संताप निश्चय ही दूर हो जाते हैं। जो कुछ भी करें सब भगवान के अर्पण कर दें। वेद व्यास जी ने पूछा, भगवान, औषधि तो आपने बता दी, किंतु बिना पथ्य के औषधि का उतना प्रभाव नहीं होता, अतः कृपा करके इस औषधि का पथ्य भी बताएं। नारद जी बोले, पराशर नंदन, आप पहले रोग का कारण समझें। बात, पित्त और कफ, ये 3 धातुएं जब विकार को प्राप्त होती हैं तो यही दोष के नाम से पुकारी जाती हैं। जिन चीज़ों में इनके भाग अधिक रहते हैं उनसे धातुएं बढ़ती हैं, जैसे गेहूँ, घृत, दधी, शर्करा, इनसे कफ की वृद्धि होती है। कड़वी, खट्टी, चरपरी चीज़ों से पित्त बढ़ता है। रूखी, भारी चीज़ों से वायु का प्रकोप होता है। इसलिए आयुर्वेद शास्त्र का नियम है कि जिन चीज़ों से रोग उत्पन्न हुआ हो उन वस्तुओं को वैद्य छुड़वा देते हैं। जैसे मीठे से हुआ हो तो उससे मीठा कह देते हैं, मीठा वर्जित है। दधी से उत्पन्न रोग में दही नहीं खाना चाहिए। कफ वृद्धि में जितने कफकारी पदार्थ हैं उनका परित्याग कर देना चाहिए। अधिक अन्न खाने से अजीर्ण हो, उस अजीर्ण में अन्न खाना विष के समान बताया गया है। इसमें लंगनी पथ्य है। इसी प्रकार व्यास जी, इन सब दुखों का, संसार बंधन का, जन्म मरण का एकमात्र कारण है कर्म। कर्म कैसा भी करोगे उसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। पाप कर्म करोगे तो दुख उठाना पड़ेगा, पुण्य कर्मों से सुख की प्राप्ति होगी। इतना होने पर भी पुण्य कर्मों से शाश्वत शांति, कभी क्षय न होने वाला सुख नहीं मिल सकता। जैसे पाप कर्म बंधन है, वैसे ही पुण्य कर्म भी बंधन है। एक बंधन मूंज की रस्सी का है, दूसरा रेशम के लच्छों का है। बंधन में अंतर नहीं है, आदमी बंधा दोनों से रहेगा। इतना अंतर इतना ही है कि एक अंगों में चुभेगा, दूसरा इतना चुभेगा नहीं। इसलिए इस संसार से सदा के लिए मुक्ति पाने की इच्छा रखने वालों को सभी प्रकार के कर्मों का परित्याग करना ही पड़ता है। व्यास जी ने कहा, भगवान, ये बात तो हमारी समझ में कुछ नहीं आई। प्रायः बहुत से रोग अन्न से ही होते हैं। यदि अन्न को बिल्कुल ही छोड़ देंगे तो फिर रोग नाश होगा या नहीं? इसका तो पता नहीं। शरीर का नाश तो वैसे ही हो जाएगा। बोले कि रोग अन्न से ही होते हैं, अन्न छोड़ देंगे तो बोले शरीर नहीं चलेगा। इसी प्रकार बिना कर्म किए यह इंद्रियों वाला प्राणी खाली कैसे बैठा रह सकता है? नारद जी ने बड़े हर्ष के साथ कहा, व्यास जी, आपने बात पकड़ी। मेरे कहने का यथार्थ भाव यह है कि जिन चीज़ों से जो रोग उत्पन्न हुआ हो उस रोग में उन वस्तुओं की उसी रूप में खाना निषेध है। किंतु यदि उन्हीं वस्तुओं को उसी रूप में खाना निषेध है, किंतु यदि युक्ति के साथ खाया जाए तो वे उल्टी औषधि बन जाती। जैसे अजीर्ण है, भूखसी भी है। गरिष्ठ अन्न से अजीर्ण हुआ है तो पतली खिचड़ी बनाकर उसमें हींग, जीरे का छौंक देकर पापड़ और नींबू तथा अदरक के अचार के साथ खाए तो यह पथ्य भोजन अजीर्ण को पचाने में सहयोग देगा। इसी प्रकार सब कर्मों को करते समय उन्हें भगवत सेवा समझें। प्रत्येक कार्य करके अंत में यह कह दिया जाए, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।
यह कर्म श्री कृष्ण को अर्पण है। अनेन कर्मणा श्री कृष्ण परमात्मा प्रियतम इदम न मम। इस कर्म के करने से श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न हो, यह कर्म उन्हीं के निमित्त है, मैं इसका न करता हूँ न भोगता। तब वह कर्म निष्फल हो जाएगा। उनको आपने समर्पण करके निर्जीव बना दिया, भून डाला। जैसे उर्वरा भूमि में पानी पाकर पड़ा हुआ बीज अवश्य उग जाएगा, किंतु आप उस बीज को भूभर में भून डालें तो फिर कितना ही पानी देते रहें, कितना ही खाद डालें, वह कभी उगने का नहीं। इसी प्रकार जो शास्त्रविद कर्म भगवत प्रीत्यर्थ किए जाते हैं, उनसे संसार की पुनः उत्पत्ति न होकर भक्ति की, प्रभु प्रेम की प्राप्ति होती है। जैसा बीज होगा वैसा ही पेड़ होगा। श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया गया कर्म श्री कृष्ण को उत्पन्न प्राप्त कराएगा। बबूर के बीज में आम कहाँ से उत्पन्न होगा? आप पूछते हैं, बिना आसक्ति के, बिना फल की इच्छा के कर्म में प्रवृत्ति ही नहीं होती। यदि किसान को यह आशा न हो कि मेरे एक बीज के 1000 हो जाएंगे, तो वह खेत में बीज बोएगा ही क्यों? सब कर्म किसी न किसी हेतु को आगे रखकर किए जाते हैं। निर्हेतु कर्म की कल्पना करना भी असंभव है, यह ठीक है। तो भी हमारे सब कर्म श्री कृष्ण कृपा के ही हेतु से हों। जो करें, जो खावें, जो पीवें, यज्ञ, हवन, दान, पुण्य, श्राद्ध, तर्पण, जप, तप, नियम, व्रत, जो कुछ भी करें उसका फल स्वयं ने चाहकर उन्हें उन्हीं अच्युत को अर्पण कर दें। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है तो स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज का पंचामृत याद कर लें, उसको बोल लिया करें। हम भगवान के ही हैं, हम जहाँ भी रहते हैं भगवान के दरबार में रहते हैं। हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। भगवान का शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, और भगवान के लिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। भगवान के लिए प्रसाद से अर्थात तन मन धन जीवन जो है वो सब भगवान के जनों की सेवा के लिए। वे अच्युत बड़े कृतज्ञ हैं। मित्रों में भी परस्पर में यह होता है कि कोई मित्र हमारे यहाँ उपहार भेजता तो कृतज्ञता से हम भी चाहते हैं कि उसके बदले में हम उसके पास इससे उत्तम वस्तु भेजें। और यदि प्रेम से न भेजे, सौदा करके आदान प्रदान करें, तो भी जितने की वस्तु दोगे उतने ही बदले में दूसरी वस्तु पाओगे। उससे कम तो मिल सकती है किंतु अधिक नहीं। ये बात काम्य कर्मों के संबंध में है। जिस कामना से तुम यज्ञ याग आदि करोगे उससे उसी कामना की पूर्ति होगी, किंतु श्री कृष्ण के अर्पण करने से कृपालु कृष्ण उसके बदले में अपनी सर्वप्रिय वस्तु भक्ति को प्रदान कर देंगे। इसलिए सब कर्म करते हुए निरंतर श्री कृष्ण के नाम और गुणों का कीर्तन करते रहना चाहिए। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इस चतुर्व्यूह रूप से श्री हरि का पूजन करें, नमस्कार करें। मंत्र ही जिनकी मूर्ति है, ऐसे अव्यक्त अच्युत का सदा चिंतन करता रहे। यह सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, यही परम पुरुषार्थ है, यही मुख्य कर्तव्य है। आप प्रमाण के लिए मुझे ही देखें। केवल भगवत भक्ति से ही, केवल वीणा के सुरों के साथ उनके नाम गान करने से ही मुझे प्रभु मेरे पे प्रभु प्रसन्न रहते हैं, सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। मैं जब बुलाता हूँ तुरंत दौड़े चले आते हैं। सभी लोगों में मेरी अव्याहत गति है, सभी मेरा समान भाव से सम्मान करते हैं। आठों सिद्धियाँ नव निधियाँ मेरे पैरों तले लौटती रहती हैं। मुझे न किसी की चिंता है न कोई शोक। मस्त होकर हरिगुण गाता हूँ और स्वच्छंद होकर विचरण करता रहता हूँ। हे ज्ञानियों में शिरोमणि वे महाप्राज्ञ वेदव्यास जी, आप भी ऐसा ही करें। आप सब कुछ समझते हैं, सब जानते हैं, सब कुछ करने में समर्थ हैं। अब आप इन अन्य शास्त्रों में श्रम करने के कार्य को छोड़िए। अब तो आप भगवान की परम मधुर मधुर लीलाओं को, जो हृदय को, मन को, कानों को समान रूप से सुखकारी हैं, जिन्हें ज्ञानी, मुक्त, नित्य, मुमुक्षु और यहाँ तक कि बद्ध विषयी प्राणी भी बड़े प्रेम से सुनते हैं, उन श्री कृष्ण की शहद और मिश्री से भी मीठी, अमृत से भी अधिक गुणकारी, कमनीय, कामिनी से भी अधिक चित्तहारी। समझ में आ रही है? श्री कृष्ण की शहद और मिश्री से भी मीठी, अमृत से भी गुणकारी, कमनीय, कामिनी से भी अधिक चित्तहारी, योगियों और मुनियों को भी प्यारी कृष्ण की क्रीड़ाओं और लीलाओं का प्रेम के सहित एकाग्र चित्त से आप वर्णन कीजिए। उन्हीं के वर्णन करने से आपकी चिंता दूर होगी, आपका ही नहीं समस्त जगत का कल्याण होगा। यह मैंने आपसे अपने जन्म की कथा और उसका सारभूत तात्पर्य आपके सामने वर्णन किया है। लो अब हमारी तुम्हारी राम राम श्याम श्याम कृष्ण मोहन मुकुंद माधव केशव अच्युतानंद गोविंद दामोदर ऋषिकेश पुंडरीकाक्ष कमलनयन बांके बिहारी राधा वल्लभ राधा रमण श्याम सुंदर मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद ऋषि बिहारी गोरे लाल की जय। अब मैं चाहता हूँ अब हमारी तुम्हारी राम श्याम कृष्ण मोहन मुकुंद माधव। अब मैं जा रहा हूँ,
इतना कहकर बिना व्यास जी के उत्तर की प्रतीक्षा किए हुई वीणा के स्वरों पर तान छोड़ते हुए सुंदर कंठ से राम श्याम कृष्ण मोहन मुकुंद माधव गोविंद गोपाल ऋषिकेश गरुड़ध्वज राधे कृष्ण गोविंद गोपाल ऋषिकेश गरुड़ध्वज मुकुंद माधव पुंडरीकाक्ष अच्युतानंद भक्तवत्सल पांडुरंग विठल नारायण गोरे लाल का कीर्तन करते हुए नारद जी महाराज वहाँ से एक ही क्षण में अदृश्य हो गए। उनकी मस्ती, उनका भगवत प्रेम, उनकी अलौकिक भक्ति को देखकर व्यास जी मन ही मन कहने लगे, वाह वाह ये मुनि धन्य है। इनका वैराग्य ज्ञान भगवत प्रेम सराहनीय, यदि जीवन हो तो ऐसा हो। धनी नारद मुनि धन्य धन्य भर वीणा इनकी, हरियस गावे नित्य सुरस ना धन धन तिनकी। सब जग दुख संतप्त फिरे जे हरि गुण गावत, दुख को मेटत मूल शांति को पाठ पढ़ावत। धनि अवनी निज चरण की, पद पराग पर सत विमल। द्वयी दूरी करें दुरित, द्वयी दूरी करें दुरित। संत संग सुर सरि सलिल, जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।